हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज ना मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 से। तो बेटी जा चुकी थी मेरी स्कूल, तो उसके स्कूल जाने के बाद ना आज मैं सीधा ही अपने टेरेस गार्डन में चली गई थी। और टेरेस गार्डन में जाने के बाद मैंने ना बहुत टाइम से वहाँ पे गया नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से ऊपर ना कुछ हो नहीं रहा था। तो इसलिए मैं पहले टेरेस गार्डन में गई और ना वहाँ पे जो भी सब्जियां लगी थी वो मैंने तोड़ ली हैं, बैंगन, मिर्ची वगैरह। तो मैं वही तोड़ के संभाल रही थी। इसके बाद ना मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले किचन की क्लीनिंग की है, क्योंकि जो सुबह का ब्रेकफास्ट बनता है ना, उसके बर्तन वगैरह हो जाते हैं। मुझे बेटी का टिफिन वगैरह बनाना और उसका ओट्स वगैरह के बर्तन, फिर साथ ही साथ मैंने अपने हस्बैंड का भी नाश्ता बना ही लिया था। इधर नाश्ता बनाने के बाद मैं ना आज जल्दी ही खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो इधर मैंने आज मैंने नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे। तो शिवी का भी स्कूल का पराठा ही दिया था और हस्बैंड ने भी आलू पराठे के साथ दही के साथ खा लिए थे। तो इधर मैं दिन की तैयारी भी कर रही हूँ, साथ साथ मैंने लौकी और आलू की सब्जी बना रही हूँ। और बेटी बता के गई थी कि मम्मा मेरे को येलो दाल बना देना। तो आज मैंने चढ़ाई है अरहर मलका की दाल, और इधर दोनों चीजें साथ साथ मैंने चढ़ा दी हैं। और ना बहुत दिन से थोड़ा मुझे किचन ना स्टिकी सा लग रहा था, चिपचिप जैसा लग रहा था, कि जैसे ऑयल वगैरह का जैसे काम होता है कई बार किचन में बहुत सारे, जैसे कभी ऑयलिंग मतलब ज्यादा जैसा अजीब सा हो जाता है, ऑयल हो जाता है। तो पूरी वगैरह बनाती हूँ या कुछ भी किचन में जैसे ऑयल का काम तो खैर होता ही है, पर उसकी वजह से ना नीचे वाला फर्श भी जैसे ऑयल ऑयल जैसे लगता है। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो आज मैं नीचे का फर्श भी अच्छे से धो ही देती हूँ। इधर ना मैं बीच में फिर मैंने जब सब्जी थोड़ी सी यहाँ पे सौटे हो गई थी, तो इसके बाद मैंने इसमें वो बेसिक से मसाले डाल के फिर से इसे ढक के, और मैंने गैस की फ्लेम को कम किया हुआ है कि ताकि वो धीमी आंच पे रहेगा तो आराम से पकेगा। इधर मैंने फिर नीचे भी अच्छे से वॉश कर लिया था। मैंने आज सर्फ डाल के बहुत अच्छे से किचन को क्लीन कर लिया था। ऊपर मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था। अब ये थोड़े से कबर्ड वगैरह में जैसे पानी वानी के छींटे लग जाते हैं, वैसे तो मैं डेली रूटीन में इन पे हाथ लगाती ही रहती हूँ। एक ना एक बार चलते फिरते का हाथ मार लेती हूँ कि ताकि वो साफ रहे, एक ही दिन ना करना पड़े। तो अब मैंने ये भी कर लिया था। और ना मैं यहाँ पे बिल्कुल ड्राई पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि वाइपर से भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था थोड़ा कि ना नीचे पानी ना। गाइस, अभी तो मैंने सिर्फ किचन ही क्लीन किया है और इधर मैंने सब्जी रखी है। ये है लौकी और आलू की सब्जी है। इधर मैंने शिवी के लिए अरहर की दाल बनाई है आज, क्योंकि स्पेशल वो स्कूल जाने से पहले बोल के गई थी कि मम्मा मेरे लिए आज येलो दाल बना देना। तो इधर मैंने रखी है लौकी, आलू, ये देखो ये लौकी आलू बन रही है। इधर अरहर की दाल है और किचन ऑलमोस्ट मैंने पूरा क्लीन कर दिया गाइस। देखो किचन तो मेरा पूरा है, पर अब ना मेरे अंदर आज ना मेरा घर पूरा ऐसे हो रखा है पूरा, क्योंकि मैं टेरेस गार्डन में भी चली गई थी और मुझे वहाँ पर टाइम लग गया। देखो कुछ यहाँ पे फैला हुआ है और अभी इधर भी ऐसे ही फैला हुआ है पूरा का पूरा। और अभी इधर भी मुझे डस्टिंग वगैरह करनी है। तो शिवी के आने से पहले मुझे पूरा काम करना है। ये देखो पूरा ऐसे ही फैला हुआ है, अभी मैं दिखा, देखो ऐसे पूरा फैला हुआ है। अभी जब तक शिवी आएगी तब तक शायद मेरा काम हो जाए शायद। और अभी तो यहाँ पे ऐसे पूरा मैंने फैला के रखा हुआ है। ये देखो इधर भी ये सब ऐसे ही फैला हुआ है। अभी आज ना सिर्फ किचन का ही काम हुआ है मेरा, वो भी मैंने किचन में अभी सिर्फ सब्जी और दाल ही बनाई है, चावल मैंने चढ़ाए नहीं। तो किचन की क्लीनिंग हुई है, क्योंकि मेरे को लग गया टाइम। मैंने धोया है नीचे का फर्श, ये थोड़ा ऑयली हो रहा था तो मैंने इसलिए धो दिया। और अभी यहाँ पे सारा ऐसे फैला है। तो करती हूँ मैं फटाफट से काम, फिर आपको आज ना मैंने सबसे पहले बेटी को स्कूल भेजने के बाद आज मैं पहले किचन में ही गई। तो मैं पहले किचन का काम इसलिए कर लिया कि फिर ना मुझे खाना बनाने में लेट हो जाती है, और ना फिर मैं क्लीनिंग में अगर एक बार लगती हूँ तो फिर ना टाइम का मुझे पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया। क्योंकि क्लीनिंग का काम ऐसा है कि थोड़ा सा करने लगते हैं कि चलो आज इधर करेंगे, और जो जो मुझे दिखता रहता है ना फिर मैं उसी में लग जाती हूँ। तो इधर आज मैंने पहले पूरा किचन का काम कर लिया था, और साथ साथ मैं यहाँ पे जो मेरी सब्जी मैंने रखी हुई थी ये भी मैं देख रही थी, क्योंकि चेक कर रही थी कि कहीं अच्छे से नीचे जल ना जाए। तो इधर ना मैं किचन का भी साथ साथ देख रही हूँ। और अब ना मैंने पूरा जब किचन का नीचे का फर्श धो के और ऊपर अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया था, और दाल मेरी पक गई है। तो अभी मैंने सब्जी रखी हुई थी, तो बीच बीच में उसे चेक करने भी जा रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अच्छा
अपने जो कमरे हैं उसकी क्लीनिंग। पता है बेडशीट ना हर दूसरे से तीसरे दिन मैं चेंज करती हूँ। वैसे सच बताऊं तो बेडशीट बिल्कुल गंदी नहीं होती है, क्योंकि मॉर्निंग में शिवी स्कूल चली जाती है और जब मैं उसको चेंज करती हूँ फिर ना मैं भी अपना सैलून चली जाती हूँ 11 बजे, और फिर 8:30-9 बजे ही हम रात को घर में आते हैं। और वो भी साथ ही होती है मेरे, तो फिर एक जैसे सुबह की बेडशीट जो बिछी होती है वो फिर जैसे रात को ही हम उस पर सोते हैं, और फिर ना सुबह का वही रूटीन है, हमें जाना होता है, तो बेडशीट गंदी होती नहीं है। पर ना मेरी बेटी को बहुत प्रॉब्लम है, वो 2 दिन से ज्यादा ना तीसरे दिन होता है तो बोलना शुरू कर देती है कि मम्मा बेडशीट चेंज करो, बेडशीट चेंज करो। तो इसलिए हर दूसरे से तीसरे दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी पड़ती है। तो इधर मैंने ना बेडशीट को भी चेंज कर लिया था और थोड़ा बहुत हाथ मार लिया था मैंने जो डस्टिंग करनी थी, क्योंकि डेली का रूटीन ही है कि जब हम बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं तो जो भी बेड वगैरह है और ये टीवी का पैनल है ये मैं क्लीन अच्छे से कर लेती हूँ। मैंने डस्टर एक कपड़ा मैंने रखा हुआ है तो चलते फिरते हाथ में मार ही लेती हूँ। तो अब ना इधर मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में, इधर भी मैंने अच्छे से कर लिया है। इधर ना मैंने ड्राइंग रूम की ना जो मेज है मैंने साइड में लगा रखी है, क्योंकि शिवी ना ट्यूशन वगैरह पढ़ती है और फिर ना इधर खेलती रहती है, तो थोड़ा सा ड्राइंग रूम का ना स्पेस कम है, तो इसलिए मैंने साइड में लगा रखी है कि जब जरूरत लगती है तो मैं उसे कर लेती हूँ। इधर मैंने बाहर का झाड़ू भी अच्छे से कर लिया था, और मॉर्निंग में ही ना मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए थे तो फिर मैंने डाल दिए थे सुबह ही। और अभी बज रहे हैं 10:30, तो अभी मैं इन कपड़ों को भी अच्छे से मतलब अंदर लेके आ गई थी, क्योंकि ड्रायर हुए कपड़े रहते हैं ना तो जल्दी सूख जाते हैं। तो इन कपड़ों को भी मैं लेके आ गई थी, तो इनकी तय मैं बाद में लगाऊंगी। तो अभी शिवी सुबह नहा के गई थी और बाथरूम में ना थोड़ा पानी पानी सा हो रहा है, तो पहले मैं इधर बाथरूम में वाइपर मार लेती हूँ अच्छे से। और शिवी का 1-2 जो पहने हुए कपड़े होते हैं ना तो वो मैं ऐसे ही वॉश करके मैंने रख दिया था। डेली रूटीन का जो होता है हैंड टू हैंड आप उसी टाइम पे अगर काम कर देते हैं तो काम बढ़ता नहीं है। इधर मैंने ना बाथरूम को भी अच्छा सा क्लीन कर लिया था वाइपर वगैरह मार के, वॉश बेसिन भी मैंने धो लिया था। तो अब मैंने पोछा लगाया है, और सच बताऊं गंदा इसलिए नहीं होता है, वाइपर से भी मैं इसीलिए मारती हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कोई गंदा होता नहीं है। अब हम लोग चले जाएंगे और रात को ही हम यहाँ पे आएंगे तो कोई होता है नहीं, गंदा तो होना है नहीं। तो इधर ना मैंने पोछा भी अच्छे से मार लिया था, जब तक ना मेरा पोछे का ही काम निपटता है। और आजकल शिवी की ना एग्जाम चल रही है, उसका हाफ ईयरली पेपर हो रहा है, तो अभी ना इधर शिवी भी आ गई थी। और आज ना शिवी का आते साथ ही बहुत मूड खराब है, तो अब डैडी से कुछ डिमांड करी होगी, क्योंकि उसकी हर दिन कुछ ना कुछ नई डिमांड होती है और अगर ना पूरा करो तो मुंह बना लेती है। तो इधर आज इसका मूड भी खराब है और अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने इसको पटाया कि चलो बेटे मैं तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो वो करेंगे। तो फिर मैं इसको बना के अंदर लेके आई हूँ। और अभी भी ना जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो हर बात को समझती है कि हम किस वे में बात कर रहे हैं। तो आके ना सोफे में लेट गई है गुस्से में, तो मैंने बोला ड्रेस चेंज कर लो, तो नहीं, गुस्से में नहीं। और आज सच बताऊं जब ज्यादा काम हो जाता है तो मेरे बैक में इतना पेन होता है, क्योंकि ना क्लीनिंग भी हो जाती है, किचन का काम भी है, और सुबह ही 5 बजे से उठ के इतना सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि मुझे अपने दिन के खाने का भी देखना पड़ता है जल्दी उठ के कि फटाफट से सब्जी वगैरह काटनी पड़ती है। तो इधर मैं शिवी का टिफिन चेक कर रही थी, क्योंकि बुक्स वगैरह तो उसको लेके नहीं जानी होती, लेकिन टिफिन और उसकी पानी वाली बोतल जाती है। तो मैं चेक कर रही थी क्या है। तो इसका मूड ना बहुत खराब सा हो रहा था, तो फिर इसे थोड़ा सा मनाना पड़ता है ऐसे ही, इससे लारे लप्पे मार के। तो अभी मैं इससे मतलब ऐसे ही प्यार से पूछ रही थी क्या हुआ बेटे, तो बता, जब उसका मूड आता है ना तभी बताती है, वरना अपना बात मनानी तो कुछ ना कुछ गए। इधर फिर मैं शिवी का टिफिन मैंने और बैग वगैरह रखने लगी थी, तो शिवी के डैडी कर रहे हैं शिवी की ड्रेस चेंज। और अब ना मैं किचन में आ गई, तो मेरी सब्जी भी बन गई है और दाल भी मेरी पक गई, सिर्फ दाल में अब तड़का लगाना रह गया। तो जो मैं कपड़े लेके आई थी अब मैंने इन कपड़ों के अच्छे से तय कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं किया और बाद में डिले कर दिया तो फिर वही वाली बात है कि बाद में फिर वो बात होता नहीं है और फिर ये सब ऐसे ही फैला फैला रहेगा। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है मैं फटाफट से जो भी मेरे हाथ आता है ना, जो भी काम आता है मैं उसी टाइम पे फटाफट से करके उनको साइड कर देती हूँ, क्योंकि फिर अपना काम भी देखना होता है। इधर मैंने कपड़े की तय लगाई और शिवी फिर अपनी बात, शिवी को पता है कि थोड़ा सा मैं गुस्सा दिखाऊंगी तो मम्मी के साथ मतलब मम्मी मेरे को मनाएगी। तो इधर वो मेरे को कह रही थी मम्मा घोड़ा बनो, तो देखो क्या करें, मजबूरी है, बच्चे के साथ बच्चा तो बनना ही पड़ता है। अभी स्कूल से आई है तो एकदम से चिड़ी चिड़ी थी,
तो कभी मुझे घोड़ा बनाती है, कभी हाथी बनाती है कि मेरे को मम्मा पीठ पे बैठा के घुमाओ। तो अब इसके साथ मैं थोड़ा सा ऐसे ही खेल रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ देखो जो सिंगल चाइल्ड होता है तो उसको खेलने को तो मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ, ऐसी जो भी उसके मन का होता है। तो इधर मैं उसके साथ खेल रही थी। इधर ना अब शिवी टीवी देख रही थी, तो इधर शिवी टीवी देख रही है। और अब ना मैं किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा अब किचन का काम भी है। और ये देखो मैंने सारा क्लीन कर दिया है, तो रूम वगैरह भी सब क्लीन थे। और अब ना यहाँ पे मैं जब किचन में आई हूँ तो शिवी के डैडी बना रहे हैं, अब स्कूल से आती है तो उसके लिए 15-20 मिनट बाद जूस बनाना पड़ता है। तो ये ना जो रूटीन का काम है, ये शिवी के डैडी रोज उसके लिए जूस बनाने का काम तो वही करते हैं, क्योंकि एक तो मुझसे मशीन चलती भी नहीं है और फिर शिवी के डैडी विश्वास भी नहीं करते। तो इधर मैं बता रही थी कि अब मेरा सारा काम हो गया है, दाल वगैरह मैंने बना ली है। और शिवी के डैडी इधर शिवी के लिए निकाल रहे हैं जूस। तो अब जूस भी उन्होंने निकाल लिया था। तो अब ना पिलाने के लिए बहुत ड्रामे करती है, मैं क्या ही बताऊं, बस वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। तो इधर कम से कम ना आधा घंटा लग जाता है इसके जूस वगैरह को निकालने के लिए, क्योंकि पहले ही मौसमी वगैरह छील के हम रख लेते हैं और फिर जैसे स्कूल से आती है तो उस टाइम पे फ्रेश निकाल के उसको दे देते हैं। तो इधर शिवी के डैडी ने बड़े अच्छे से ना उसके लिए जूस बना लिया। तो अब मैं उसको जूस दे देती हूँ। और जूस देखो, जूस पीने के टाइम पे भी बहुत सारे ड्रामे होते हैं। कहते हैं ना, जिन बच्चों की जितनी केयर करो बच्चे उतने ही ड्रामे दिखाते हैं। हमारे मम्मी पापा तो कभी ऐसे देखो करते नहीं थे, जो बोल दिया एक बार खा लो तो हम चुपचाप खा लेते थे, और वरना अगर नहीं खाया तो दोबारा तो पूछते ही नहीं थे, तो फिर से हम कभी ऐसे ड्रामे दिखाते नहीं थे। और आजकल के बच्चे फिर इतना। मेरी दाल भी तैयार हो गई थी और चावल भी। तो अब मैंने खाना भी यहाँ पे रेडी कर लिया, तो अब हम खाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ब्लॉग? अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो बाय।